हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमृता की रसोई से। आज मैंने जो बनाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है और एक बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी नाश्ता है। इसको बनाना बहुत इजी है और आपको लग रहा होगा ये सूजी का बना है। नहीं नहीं नहीं, ये आप देख के तो समझ रहे हैं कि ये अप्पे हैं, लेकिन ये सूजी के नहीं है। इनको मैंने बनाया है बचे हुए चावल से। जी हाँ, लेफ्ट ओवर राइस से इनको मैंने बनाया है। मेरे पास कल मैंने मॉर्निंग में जीरा राइस बनाए थे और वो थोड़े से बच गए थे। या आप ये बोल लीजिए कि मैंने इंटेंशनली थोड़े ज्यादा बनाए थे, क्योंकि मैंने सोचा था शाम में कुछ अच्छा सा क्रिस्पी नाश्ता बना लूंगी। इससे इससे बचे हुए चावल से बहुत सारी वेराइटीज बन सकती है। मैंने पहले भी एक अपनी रेसिपी शेयर करी थी कि मैंने लेफ्ट ओवर चावल से टिक्की बनाई थी, और आज मैंने लेफ्ट ओवर चावल से अप्पे बनाए हैं। और ये वेजिटेबल अप्पे हैं, तो ये बहुत हेल्दी भी है, क्रिस्पी भी है और टेस्टी भी है, और जीरो वेस्ट रेसिपी है ये। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए चावल लिए हैं, एक ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है, उसी के साथ थोड़ा रवा डाला है, हाफ कप रवा रवा और मतलब सूजी, और हाफ कप इसके अंदर दही डाला है, और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद एक बाउल लेंगे आप और उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि चावल अभी ब्लेंड नहीं हुए तो थोड़ा सा आप वाटर डाल सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा पानी लगा था, वाटर डालकर भी आप अच्छे से इसको पीस सकते हैं, मतलब ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर टेस्ट अनुसार नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद आपको इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर ब्लेंडर बिल्कुल क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, और इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वेजिटेबल अप्पे हैं, तो इसके लिए मुझे सब्जियां भी कट करनी पड़ी थी। तो मैंने क्या करा कि जब इसको रेस्ट पे रखा था, मीनवाइल मैंने अपनी जितनी भी सब्जियां थी वो कट कर ली है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नमक डाला है और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। रेस्ट पे मैंने यही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पानी को एब्जॉर्व कर ले, ताकि हमारे जो अप्पे बने वो बहुत अच्छे बने, सॉफ्ट। वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी था। अब इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ले लिए। मैंने वेजिटेबल्स में कैप्सिकम लिए हैं, शिमला मिर्च, अनियन जिसको बोलते हैं प्याज, और टमाटो। उसके साथ ही आप, अगर आपके पास कैरेट है तो आप कैरेट भी डाल सकते हैं। मेरे पास उस वक्त कैरेट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो उसके अलावा जो भी आप डालना चाहें, कैरेट को आप ग्रेट करके डाल दीजिए। आपके पास पटेटो हो तो उसको भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स है, अगर आपके पास ब्रोकली है तो ब्रोकली को भी आप यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है खाने में। और बीट रूट है तो बीट रूट का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पर बस ये 3 ही सब्जियाँ थी, और आज तो कोरिएंडर लीव्स भी नहीं थी मेरे यहाँ, तो मैंने इन 3 ही सब्जियों से बना लिया था। मेरे पास कैप्सिकम थे, टमेटो थे और अनियन था, साथ में ग्रीन चिली थी और करी लीव्स था। इसके अलावा मेरे फ्रिज में आज तो कोई सब्जी नहीं थी। तो कोई ना, किसी दिन नहीं होती सब्जियाँ, तो आज मैंने इसी से बना लिया। तो मैंने कैप्सिकम को बारीक कट कर लिया, टमेटो को बारीक कट कर लिया, और आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। चॉपर में चॉप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने चॉपर नहीं यूज़ करा था, मैंने तो हाथ से ही कट करे थे, बट चॉपर में करेंगे तो अच्छे से बारीक हो जाएंगे। और तो यहाँ पे अनियन भी कट कर लिया मैंने अच्छे से, बिल्कुल बारीक 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 चॉप करना है। आप लेफ्ट ओवर राइस से क्या बनाते हैं? कुछ अच्छी सी डिश अगर आपको आती है, आइडिया है, तो प्लीज़ उसकी रेसिपी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि और मैं क्या बना सकती हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर आज तो मैंने अप्पे बनाए हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर चावल बचते, क्योंकि चावल नॉर्मली घर में बनते ही हैं और बचते भी हैं, तो नॉर्मली तो मैं क्या करती हूँ, चावल को तड़का लगा के नमकीन पोहे जैसा बघार लेती हूँ। बट आज मैंने कुछ डिफरेंट बना लिया। तो इसके अलावा और क्या बना सकती हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब जितने भी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे चॉप किए थे उनको अच्छे से मैंने बैटर के अंदर, जो मैंने बैटर बनाया था उसमें मिक्स कर दिया है। सबसे पहले कैप्सिकम मिक्स करा है। यहाँ आप कोई सी भी सब्जी पहले मिक्स कर सकते हो, बाद में मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटो और अनियन मिक्स करे और उनको अच्छे से पूरे बैटर में
मिक्स कर लिया। अगर आपको लग रही सब्जियां थोड़ी सी कम है तो आप और बढ़ा सकते हो यहाँ पर सब्जियां। अगर आपको लग रहा है दही थोड़ा सा कम है तो आप दही की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब सब्जियां मिक्स कर ली है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ सब्जियां कम थी, तो मैंने तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करा एक्स्ट्रा। बट अगर आपको लगता है आप करिए। कोरिएंडर लीव्स अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा, क्योंकि उससे दिखता भी बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। अब हम अभी इसको फिर थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ेंगे। इसके बाद हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। वो तड़का ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट अगर अप्पे पैन में भी तड़का लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट मैंने डायरेक्टली इसी में तड़का लगा देता, क्योंकि अप्पे पैन के जो वो होते जहाँ हम अप्पे बनाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें तड़का लगाना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैंने यहीं पर एक तड़का लगा दिया था। तो तड़का बिल्कुल इस टाइम पर बिल्कुल ऑप्शनल है, बट तड़का लगाना है आपको, आइदर आप पहले लगाए या बाद में लगाए। अब यहाँ पे तड़का देने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी राई। राई जब तड़क जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद आप इसके अंदर डालिएगा करी लीफ और ग्रीन चिली। जब ये अच्छे से मतलब इनकी खुशबू आने लग जाएगी, तब आप ये तड़का उठाकर आपका जो बैटर है इसके अंदर डाल सकते हैं पूरा। तो ये पूरा बैटर अब मैं तड़के में डाल देती हूँ। अच्छे से तड़क चुका है सब कुछ। इसके बाद आप इसको अच्छे से हिला लीजिए। थोड़ा सा जो तड़का है वो आप बचा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको आगे फिर से यूज होने वाला है। जब आप इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडे का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप बेकिंग सोडा डालते तो उसको एक्टिवेट करने के लिए इधर आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने तेल के तड़के का ही यूज करा था यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा बचा लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा के ऊपर उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीज रखती है लिक्विड, इधर आप पानी डाल दीजिए, इधर आप ऑयल डाल दीजिए। तो मैंने तड़का थोड़ा सा बचा लिया था। अभी देखिए 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है, 1/2 टीस्पून से कम है थोड़ा सा, तो वो बेकिंग सोडा डाला। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो ये एक्टिवेट हो गया मेरा। अब इसको मैं अच्छे से हिला लूंगी। अच्छे से हिलाने के बाद आप अब इसको रेस्ट पे नहीं रखना है हमको, हम डायरेक्टली इसको पैन में डालेंगे। आप इससे उत्तपम भी बना सकते हैं, बन डोसा भी बना सकते हैं, आप इससे प्लेन डोसा भी बना सकते हैं, और आप इससे अप्पे भी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेराइटीज आप इससे बना सकते हैं। मैंने इससे अप्पे और बन डोसा बनाया था। यहाँ पे मैंने अप्पे पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल डाला है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे भी तड़का दे सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे तड़का देना मतलब इतने समय जीरा राई डालना ठीक नहीं लगा, तो मैंने डायरेक्टली वहीं दे दिया। अब यहाँ पर मैंने अच्छा ब्रश से इसको ग्रीस कर दिया अप्पे पैन को, ताकि मेरे अप्पे ना नीचे चिपके नहीं पैन में। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, जो आपने बैटर बनाया है वो छोटी स्पून लीजिएगा। मैंने पहले गलती करी थी, बड़ी स्पून ली थी तो बाहर जा रहा था। थोड़ा छोटी स्पून लेकर आप क्या करेंगे, जो हमारी टी स्पून आती है वो मैंने ली है, और बैटर को अप्पे पैन में डालना स्टार्ट करा है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेरे अप्पे जो है वो बिखर जाएंगे। थोड़ा थिक रखिएगा बैटर को। और सूजी है तो वैसे भी थोड़ा पानी पीती है, तो थिक हो ही जाती है वो बाद में। तो मेरा बैटर थोड़ा सा थिक है। हाँ, इसी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल पतला नहीं है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, एकदम से सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अब मैंने क्या करा, पूरा अप्पे पैन मेरा भर चुका है। अब मैं इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक दूंगी। अच्छे से मेरा सेट हो जाएगा। फिर कुछ कुछ जगह से बाहर निकल रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर जो इसका कैप है वो लगा दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सीखने देंगे। आपको है ना थोड़ी देर बाद दिखने लग जाएगा नीचे से ब्राउन हो रहे या नहीं हो रहे। जब आपको दिखने लगे कि ये ब्राउन होने लगे हैं, आप एक बार इसको टर्न करके देखिएगा। जब ये अच्छे ब्राउन हो जाए तब आप इसको टर्न करिएगा। एकदम से लाइट ब्राउन में मत टर्न करिएगा। और इनकेस अगर आपने लाइट ब्राउन में टर्न कर भी दिया, ये हो भी गया, तो कोई बात नहीं, आप वापस उसको पलट कर, जब आपका नेक्स्ट साइड सीख जाए तो फिर वापस से पलट कर उसको सेक लीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना टाइम लग रहा है और किस तरह से बन रहे हैं ये। तो लेफ्ट ओवर राइस से अप्पे बनाए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज और इंस्टा पेज से देख रहे हैं तो पेजेस को फॉलो करना ना भूलें।
मैं यहाँ से बीच में से स्किप कर सकती थी और डायरेक्ट जो पका हुआ पोर्शन है वो दिखा सकती थी, बट मैंने सोचा नहीं, टाइम भी यहाँ दिखाती हुई कितना टाइम लग रहा है। अब ये देखिए, आपको दिख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया है स्लाइटली। आप ग्लास में से देख सकते हैं, जो कैप है उसकी ग्लास में से, कि कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। मतलब अप्पे मेरे सिकना स्टार्ट हो चुके हैं और नीचे से ब्राउन भी होना स्टार्ट हो गए हैं। अब थोड़ी देर बाद आप ये ढक्कन खोल के चेक कर लीजिएगा कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं पर वाटर भी आने लग गया थोड़ा सा, वो हीट की वजह से वाटर वहाँ पे आने लग गया है, बट कोई नहीं, अभी हम कैप हटाएंगे तो वो 2 मिनट में सूख भी जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये फूलने लग गए हैं। अब आप इस पे से कैप हटा सकते हो क्योंकि पानी आने लग गया है इसमें। तो ऊपर क्या है कि वो भाप से पानी जम गया है। कैप हटा के भी आप देखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। अब यहाँ इस सिचुएशन पर आकर मैंने भी अपनी कैप हटा दी थी और आप देख लीजिए अपने फूल भी गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया। अब आप एक बार इनको चेक कर लीजिए कि ये क्या ब्राउन हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुआ तो आप खुला ही रखिए, थोड़ी देर में हो जाएंगे ब्राउन। और देखिए मेरे तो ब्राउन होने लग गए थे, तो मैंने इनको एक बार टर्न कर लिया है और इन्होंने कॉर्नर्स भी छोड़ दिए थे। आप देख पा रहे हैं, इन्होंने ऑटोमेटिकली पैन के कॉर्नर्स छोड़ दिए हैं, मतलब ये अब आप टर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको को टर्न कर दिया था सारे। आप धीरे से करिएगा, चक्कू से स्क्रैच ना लगे इसके ऊपर। मैंने चक्कू यूज़ तो कर लिया था, बट मैं भी थोड़ा डर रही थी कि स्क्रैच ना लग जाए पैन पर। और गरम इतने थे कि हाथ से करने पे वो बार बार हाथ पे चुइट रहे थे। अब अप्पे बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। थोड़ी देर में एक साइड से और सीख जाएंगे। आप इनको सर्व कर सकते हैं टमाटो सॉस के साथ, क्योंकि ये बचे हुए चावल से बना है, तो रन टाइम पर तो हमारे पास कोकोनट चटनी अवेलेबल होती नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो होता है वो ऑलवेज हमारे फ्रीज में जो रहता है वो टमाटो सॉस रहता है, और कुछ टाइम के लिए ग्रीन चटनी भी रहती है। बट आज तो मेरे पास ना तो ग्रीन चटनी थी और ना ही कोकोनट चटनी थी, तो मैंने इसको एंजॉय करा टमाटो सॉस के साथ, और मेरे बेटे ने भी एंजॉय करा। और हम दोनों को साउथ इंडियन वैसे भी बहुत पसंद है, तो हम लोग साउथ इंडियन खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसको तो मैंने बन डोसा बना के दिया था इसका, और मैंने अप्पे बनाए थे यहाँ पे। ये दोनों अप्पे थोड़े से गीले हो गए थे पानी की वजह से, जो भाप से पानी आया था, तो मैंने उनको थोड़ा सूखने दिया, फिर उनको टर्न किया। एकदम टर्न करती तो वो टूट जाते, इसलिए मैंने थोड़ी देर उनको सूखने दिया। हो गए हैं। अभी ये जो जितने भी लाइट ब्राउन अप्पे हैं ना, मैं उनको अभी एक बार और टर्न कर कर पूरा क्रिस्पी करूंगी। बीच वाले जो अप्पे हैं, बीच के जो 3 है वो जल्दी सिक जाते हैं, बाकी साइड के सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब ये बीच के 3 निकल जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वालों को जो साइड में उनको बीच में करके फटाफट सेक लूंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, वेट ना करें, बीच के थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। देखिए ये थोड़ी देर में ये सीख जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे और फिर साइड वाले हम लोग बीच में डाल लेंगे। और देखिए मैंने इनको टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर वाइट तिल्ली भी डाल दी थी, अच्छी लगती है। और ये मेरे सेकंड पार्ट के भी आ चुके थे। एक बार के तो